नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं हिम्मत। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं वीरेंद्र और निफ्टी इस समय 35 पॉइंट नीचे 8530 पर। लेकिन एक नजर डालते हैं वो खाट पर। आज सुबह के हेवी मूव के बाद यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया है चिकलथाना प्लांट को लेकर और साथ ही वालुज में जो 2 उनके यूनिट हैं, इससे यूएस इंपोर्ट अलर्ट का जो स्टेटस मिला था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसके बाद 3 आपत्तियों के साथ इन्हें EIR इश्यू हुआ है यूएस FDA से, जिसके चलते काउंटर इस समय 3% की गिरावट के साथ है। आज का दिन वैसे भी थोड़ा डामाडोल है मार्केट के। हम सुबह भी यही बात कर रहे थे कि इन्फोटेक की ख़राब लिस्टिंग, बैंक्स के नतीजों के बाद प्रॉफिट टेकिंग, इस समय प्रेशर में है मार्केट और सुबह से ही इसके संकेत कुछ हद तक मिल गए थे वीरेंद्र। बिल्कुल, अगर आप देखें अभी ये देखिए मैं जिस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स थे, इन्फोटेक की लिस्टिंग हुई, उसके बाद ऑलमोस्ट देखिए आप, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक का, आई थिंक सेंटीमेंट ऐसा था कि 8600 के कॉल राइटर को बैकफुट पे नहीं लेकर आ पाया, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो वो कंफर्ट बाजार के पास था ही नहीं आज सुबह से, अगर आप देखें। और इसी के चलते मार्केट सभी आप देखें 85-15 की डिसाइसिवली ट्रेड कर रहे हैं। बड़े नतीजों के दिन ऊपरी स्तर से फिर फिस्ता बाजार। आई थिंक प्रेशर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक बड़े नतीजों के बाद जहां से अगर आप देखें प्रेशर आ रहा है L&T इन्फोटेक की ठंडी लिस्टिंग। और आई थिंक जो लगभग बीते अगर आप देखें 9 महीने से IPO मार्केट में वाइब्रेंसी थी, उसको आई थिंक आज की इस लिस्टिंग ने थोड़ा सा अगर आप देखें तो जो डामाडोल कर दिया है, फ्रेंकली स्पीकिंग। और उसके बाद बैंकिंग शेयर में आज इस तरह से अगर आप देखें बिकवाली, आज निफ्टी के पास 8600 पार करने का मौका था, लेकिन सही मायने में निफ्टी बैंक जिसने 18800 को तोड़ा, उसने अगर आप देखें शायद वो मौका जो था ब्रेकआउट का उसको छीन लिया। बैंक्स के बाद अगर आप देखें जिससे फोकस करूंगा वो है OMC, सीमेंट और छोटे फार्मा शेयरों में जोरदार तेजी। OMC से आप देखिए BPCL, HPCL शानदार तेजी और अल्ट्राटेक सीमेंट की और ACC की लीडरशिप में पूरा का पूरा ये जो सीमेंट स्पेस है काफी वाइब्रेंट। तो ये आई थिंक ट्रेडर्स की थीम रही है आज सीमेंट। और साथ ही साथ कवाली के रिलीज से पहले अगर आप देखें मल्टीप्लेक्स शेयर में जोरदार तेजी और PVR इसका अगर आप देखें सबसे बड़ा एडवांटेज देता हुआ। लेकिन आई थिंक मेरे 86-85 किसके ज़्यादा नज़दीक बंद होंगे और किसके ज़्यादा जरूर, इस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा आज। बिल्कुल, इसी पर आज बाजार का दारोमदार भी रहेगा काफ़ी हद तक सेंटिमेंटली। लेकिन जिन स्टॉक्स पर हम बातचीत करेंगे इसमें एक तो L&T इन्फोटेक अभी भी इशू प्राइस के नीचे, HDFC बैंक नॉन रिएक्टिव है बिकॉज नतीजे एक्सपेक्टेड लाइन पर हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पर हमने थोड़ा सा दबाव देखा है, NPA में बढ़ोतरी हुई है इनके। अशोक लेलैंड 2.5% ऊपर है। ACC यहाँ पर अच्छा मूव है, ये करीब 4.5% ऊपर। बाकी स्टॉक्स में अनंतराज इंडस्ट्रीज, VRL लॉजिस्टिक्स, जब से इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि एविएशन में नहीं उतरेंगे तब से आज सुबह से स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए IIFL होल्डिंग्स, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और गुजरात फ्लोरोकार्बन, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। जी हाँ, साथ ही जिन स्टॉक से मैं बात करूँगा जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है अगर आप देखें इस सेक्टर में, अगर आप देखें तो आज अल्ट्राटेक सीमेंट स्ट्रॉन्ग मूव, ग्रासिम, JP Assets, न्यू लिग्नाइट, HPCL, जहाँ देखिए वहाँ स्ट्रेंथ है इस वक्त। आप देखिए इस वक्त PVR 1092 का स्तर यहाँ पे ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई के बेहद नज़दीक। आइनॉक्स लेजर, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर वॉकहार्ट अब सेटबैक अगर आप देखें फाइनली इस स्टॉक के लिए। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए 3 मेहमान है खासतौर पे। नताशा शंकर है हमारे साथ फंडामेंटल से बातचीत करने के लिए, साथ ही साथ हमारे साथ संजय जिना भी है बात करने के लिए फंडामेंटल्स पे, और साथ ही साथ राजेश सतपुते। आप तीनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन संजय जी पहले आपसे प्रतिक्रिया। इस अर्निंग सीजन में आई थिंक बाजार थोड़ा सा जो दमखम है ना वो जुटा नहीं पा रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग। IT को लेकर और बैंक्स को लेकर आज खासा डिसअपॉइंटमेंट है आई थिंक नंबर्स के बाद। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, आपको सर ये अर्निंग सीजन कैसा लग रहा है? और यहाँ पे इस अर्निंग सीजन के साथ मार्केट्स जो आपकी पैरिटी है हाई लेवल पर सस्टेन करने की या फिर रेंज बाउंड रहने की या फिर नीचे जाने की, किस तरफ जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज बाजार में जो प्रतिक्रिया हो रही है इंडिविजुअल स्टॉक्स की या सेक्टर की, उसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ ना देखें। हमें ये देखना चाहिए कि पिछले 3 महीने में इन स्टॉक प्राइसेस में क्या हुआ। अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने में सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 20 से 25% का अप्रिसिएशन हुआ। उसी दौरान बैंकिंग इंडेक्स में करीब 45 से 50% का अप्रिसिएशन हुआ। तो ये जो तिमाही रिजल्ट आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के, ये तो काफी हद तक मार्केट लेवल में ऑलरेडी डिस्काउंट होने शुरू हो गए थे। हमें चिंता तब होती जब इन रिजल्ट्स के आने के बाद इन रिजल्ट्स से हमें बहुत मैसिव डिसअपॉइंटमेंट होता और इनकी स्टॉक प्राइसेस में बहुत बड़ी गिरावट आती, जो कि हुआ नहीं। तो मैं समझता हूं कि आज अगर हम देखें रिजल्ट्स का आना और मार्केट के लेवल्स का सस्टेन करना, तो मेरे ख्याल से ये एक बुलिश सिग्नल मार्केट को दे रहा है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, जो मैं समझता हूं कि बाजार की बुलिश सेंटिमेंट के तरफ इशारा कर रहा है, वो है लिक्विडिटी की फ्लो। देखिए, जब ब्रेग्जिट की रेफरेंडम आई तो सबसे बड़ा बाजार में गिरने का कारण ये था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब बाजार पे नेगेटिव हो जाएंगे। अब उसके फल हुआ क्या हुआ, उसके बिल्कुल विपरीत। जुलाई के महीनों में म्यूचुअल फंड ने करीब 100 करोड़ की खरीदारी की है, उसके सामने एफआईआईज ने 5000 करोड़ की नेट खरीदारी की है। तो मुझे लगता है कि एक 8600 पॉइंट का जो निफ्टी का लेवल है, जो कि बार बार बाजार वहां जाके अटक के वापस आ जा रहा है, उस लेवल को तोड़ने की जरूरत है। अब ये क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो उस लेवल को तोड़ेंगे? हमारे ख्याल से हमें यह भी देखना चाहिए कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जो बाजार को इस लेवल से नीचे जाने से प्रिवेंट करते हैं। मेरे ख्याल से रिजल्ट्स अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुरूप अधिकांश तौर पे आते हैं और ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग तक होती है, तो ये बाजार को एक सहारा दे रही है, बाजार को नीचे के तरफ का प्रेशर नहीं कर रही है। जो इस लेवल्स को तोड़ने में सहायक होगा, वो मेरे ख्याल से दो चीज हो सकते हैं। एक, जो जीएसटी की बिल पार्लियामेंट में अटकी हुई है, अगर वो पास हो जाती है तो मेरे ख्याल से उसका एक सेंटिमेंट बूस्ट बाजार को जरूर मिलेगा। और जो पोर्टफोलियो फ्लोज अभी हैं, अगर वो और तेज हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी एक सेकेंडरी सपोर्टिंग कारण होगा जो बाजार को अपने इस जो रेंज में जो अटका हुआ है उस रेंज से बाहर ले जाने में। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए जो कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर न्यूज़ है उनकी एक बार बात कर लेते हैं। नताशा, एक तो एचडीएफसी बैंक, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों पर रिजल्ट्स के बाद आपका व्यू क्या है? ये दोनों के रिजल्ट्स, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स जो हैं वो तो जितना एस्टिमेट किया गया था उसी के हिसाब से आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में जो ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, बैंक ने 21% की, वो बेटर देन एस्टिमेट्स है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ रही है। एंड लार्जली जो ये ग्रोथ है वो ऑटो लोन्स एज वेल एज पर्सनल क्रेडिट उससे ड्राइव हुई है, पर्टिकुलरली ऑन द रिटेल लोन ग्रोथ साइड। तो इन दोनों ही एरियाज में अभी भी ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है। आरबीआई का जितना भी डेटा आया है इन दोनों एरियाज में, उसमें यही दिख रहा है कि दोनों पर्सनल लोन ग्रोथ एज वेल एज ऑटो लोन ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। तो आगे जाकर भी एचडीएफसी बैंक के नतीजे जो हैं वो अच्छे ही आने चाहिए इसको देखते हुए। कोटक महिंद्रा का जो रिजल्ट आया है वो डेफिनेटली एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। तो थोड़ा सा और कलर चाहिए होगा कि एसेट क्वालिटी डिसअपॉइंटमेंट जो हुआ है वो किस रीज़न से हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है। तो एक बार जब बैंक का कॉल हो जाए एनालिस्ट के साथ में, तो उसमें थोड़ा सा और कलर मिलने का बेटर रहेगा। हैविंग सेड दैट, थोड़े क्वार्टर्स में तो उसमें प्रेशर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो आईएनजी का उन्होंने एक्विजिशन किया था उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर रह सकता है। लेकिन आगे जाके बैंक का एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा रहा है हिस्टोरिकली, और आगे जाकर भी अच्छा ही रहना चाहिए। देखिए, बीते 10-15 दिन से मैं जिस सेक्टर के पीछे पड़ा हूँ, सीमेंट करते करते अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जुबान लड़खड़ाने लगी अब तो, फ्रेंकली स्पीकिंग। आज देखिए, सुबह भी हमने ऑप्शन स्ट्रेटेजी ली थी एक स्टॉक पे, किस पे ली थी? अल्ट्राटेक सीमेंट पे, और 30-35 रुपये कमाने की गुंजाइश तलाश रहे थे, और देखिए वो तो बन भी गया, और स्टॉक्स अभी भी हाल उस पर सस्टेन कर। लुक एट एसीसी 72 रुपये। एसीसी अपने ट्रेडिंग करियर की याद रखिए, जो ऑल टाइम हाई है उससे अब हार्डली 25 रुपये दूर है। एक बार मैं 25 रुपये दूर है। अल्ट्राटेक सीमेंट एट ऑल टाइम हाई। यहाँ सुबह हमने आज एक 40 रुपये में ऑप्शन आपको दिलवाया था, वो अपने टारगेट को हिट कर चुका है। ये कुछ देर पहले आप जो बात कर रहे थे संजय जी की, ये एक्सपेक्टेशन प्राइस पे बिल्ड इन है, लेकिन आई थिंक सीमेंट पे वो शायद चीज़ें जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं लग रही हैं। अभी आप देखिए, आप Q3 से मोमेंटम को देखिए, ये आपके स्क्रीन पर स्टॉक है सर इस वक्त ऑलमोस्ट 1200 रुपये Q3 से Q1 नंबर तक आते आते चल चुका है। तो इस स्पेस में इन्वेस्टर्स क्या करें, और ट्रेडर्स जो कि थोड़े बहुत 10-1% के प्रॉफिट्स लेके पड़े हुए हैं, वो क्या करें? देखिए, मुझे लग रहा है कि एक शिफ्ट जो हो रहा है मार्केट में, वो सेक्टर रोटेशन का, डिफेंसिव से सिक्लिकल की तरफ वो रोटेशन तो बिल्कुल साफ नजर आता है। और आज के माहौल में जहां पर आपको अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी में बहुत तेजी से बढ़त दिखती है, निवेशकों का समूह उस सेक्टर को ज़्यादा चेज कर रहा है। अब FY17 में संभावित है कि हम डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ पे चले जाएंगे, लेकिन उस डबल डिजिट ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी में भी कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनकी की ग्रोथ मार्केट की एवरेज EPS ग्रोथ
या मार्केट की जो प्रॉफिट ग्रोथ है उससे कहीं ज़्यादा होगी। उनमें एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहेगा सीमेंट, क्योंकि उसको दोनों तरफ से समर्थन मिल रहा है। ये जो रिटेल लेवल पे हाउसिंग का डिमांड बढ़ रहा है, एक तो वो समर्थन मिल रहा है, दूसरा जो गवर्नमेंट की फ्रंट फुटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग हो रही है उससे सीमेंट का डिमांड बढ़ रहा है। और अभी तो देखिए 7th पे कमीशन की जब अवार्ड PSU एम्प्लॉयज़ के हाथ में आएगी, तो जब लीवरेज करके लोग घर खरीदना शुरू करेंगे तो ये डिमांड और भी स्ट्रांग होगा। तो मार्केट इसको एंटिसिपेट करते हुए उस नंबर के लिए वेट नहीं कर रहा है कि इन सीमेंट कंपनीज के जो क्वार्टरली परफॉर्मेंसेज हैं वो क्वार्टर दर क्वार्टर और स्ट्रांग होंगे, वो उसको अपफ्रंट डिस्काउंट कर रहा है। तो ये जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं इनको जस्टिफाई करना आज के वैल्यूएशन पे डिफिकल्ट होगा। ये काफ़ी समय तक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते रहेंगे और ऐसा उनका ट्रेंड पिछली तेजी में भी रहा है। पिछली तेजी में भी जब सिक्लिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स की तेजी थी तो सीमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स थे वो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करते थे। मेरे ख्याल से आज हम वही ट्रेंड का दोबारा रिपीटिशन देख रहे हैं। जम राजेश सतपुते भी हैं इस बीच हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। राजेश, अब देखिए आज इंडेक्स में डाइवर्जेंस काफ़ी है। सो यू हैव अल्ट्राटेक जो कि 2.5% ऊपर है, ACC टॉप गेनर है, सीमेंट स्टॉक्स में मूव अच्छा है। आपकी पिक कौन सी है? इन सीमेंट काउंटर या सीमेंट स्टॉक्स? देखिए सीमेंट में मुझे लगता है कि जैसे वीरेंद्र भी कह रहे थे कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, और मोमेंटम स्ट्रांग मोमेंटम पे आप टेक्निकली 5 DMA पे हम लोग काम करते हैं। जैसे कि अगर ACC की यहाँ पे बात करें 1704 के आसपास है, इसका जो 5 DMA दैट इज 5 पीरियड मूविंग एवरेज पे काम होता है, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें अगर देखें तो 1650 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के ACC में लॉन्ग की जा सकता है, लेकिन द थिंग इज इट इज़ ट्रेडिंग इट समवेयर नियर इट्स ऑल टाइम हाई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक सकता है। सेकंड काउंटर में अंबुजा सीमेंट की बात करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि प्राइस पैटर्न अंबुजा का भी वैसा ही है, एक सस्टेन और स्टेबल मूव है। तो अगर मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करना है यार, प्योरली BTHD करना है, तो अंबुजा मुझे थोड़ा कंफर्ट देता है। आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको रफली 260 263 के आसपास, और टारगेट रहेगा रफली 275 का। संजय जी, एज ए इन्वेस्टर मान लीजिए मैं FMCG में इन्वेस्टेड था, मैं पैसा तो हर तरफ कमा रहा हूँ। अगर मैं ITC को छोड़ दूँ तो मैं HUL में भी पैसा कमा रहा हूँ, मैं जाबाद में भी पैसा कमा रहा हूँ, मैं मैरिको में पैसा कमा रहा हूँ, मैं ब्रिटानिया में पैसा कमा रहा हूँ। बट इस बार जो डिस्कशन आफ्टर पोस्ट HUL नंबर्स छिड़ा है कि वॉल्यूम्स कहाँ है साहब, वॉल्यूम्स आप नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। और हमें एनालिस्ट तो ये कहने लगे कि Q4 तक ये 4% का वॉल्यूम जो है ये 3 और 2 की ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। दैट मीन्स प्राइसिंग पावर भी आपके यहाँ से चली जाएगी। तो इतनी हाई PE पर क्या मार्केट कंफर्टेबल रहेगा यहाँ पर, और ऐसे में क्या एक बार के लिए बुक करके बाहर निकलना चाहिए? मुझे लगता है कि जो भी डोमेस्टिक कंजम्पशन फोकस सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स जो हैं वो मार्केट के प्रिय रहेंगे अगले काफ़ी समय तक। उसमें अगर आप देखें तो जिस तरह के रिजल्ट HUL के आए, अगर उसके वॉल्यूम से डिसअपॉइंटमेंट था तो HUL के स्टॉक प्राइस में उस तरह का करेक्शन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रूरल कंजम्पशन के द्वारा जो डिमांड में ग्रोथ आना था वो तो अच्छे मानसून के बाद आएगा, और अच्छी मानसून तो हमको अब दिख रही है, और डिमांड का जो ग्रोथ है वो हमको दिखेगा अगले क्वार्टर से। तो ये कहना कि Q3 Q4 में इनकी अर्निंग्स अच्छी दिखेगी वो सही है, लेकिन जैसा हम देखते हैं, जैसे सीमेंट में भी हम देख रहे हैं कि अगर जो बाजार ये व्यू बना लेता है तो वो उस रिजल्ट के लिए वेट नहीं करेगा, वो उसके पहले इन सेक्टर्स में पोजीशन लेना शुरू कर देगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपने अभी पोजीशन बना रखी है FMCG में, तो ये वीकनेस में उसको वेकेट करना आई थिंक वो सेंसिबल स्ट्रैटेजी नहीं होगा। आप अपने पोजीशन की कंफर्मेशन अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट पे देख लीजिए। मॉनसून का जो ट्रेंड है, जो अर्बन कंजम्पशन का ट्रेंड होगा 7th पे कमीशन के बाद, वो देख लीजिए। उसके बाद भी अगर ये वॉल्यूम ग्रोथ निश्चित रूप पे 2% पर अगर चला जाता है तो बात दूसरी है। वो मुझको लगता है कि वो उसकी संभावना, अगर आप मेरी ओपिनियन पूछेगा तो उसकी संभावना मुझे कम लगती है।